तो हेलो भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाइयों, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज ट्रेडमैन के बारे में बताना चाहते हैं जो ट्रेड से भर्ती होते हैं। मान लो कि जैसे ड्राइवर हो गया, बिगलर हो गया, और सफाई कर्मचारी हो गया, और ये धोबी शॉप वाला हो गया, तो धोबी शॉप वाशरमैन वाशरमैन हो गया। और कौन सा रहता है, ड्राइवर तो बता, कारपेंटर वगैरह, इन लोगों के बारे में बताना चाहेंगे। तो भाई सबसे पहले बताते हैं बिगलर के बारे में। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि जो बिगलर वाले होते हैं, बिगलर होता क्या है ये भी बता दो। हाँ, बिगुलर जो होता है वो बिगुल बजाने वाला होता है। जो सुबह दोपहर शाम बिगुल बजती है तो उसको बजाने वाला होता है। सबका डाउट ये है भाई, कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि सबसे पहले तो भाई जो नया मेरा जो नए सब्सक्राइबर जो नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग स्पेशली आपके लिए जानकारी लेके आते हैं। तो मैं अभी बिगलर का बताने वाला था। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि भाई बिगलर भी बाहर ड्यूटी जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि वो तो ट्रेड से भर्ती है। तो एक चीज़ बता देते हैं भाई, जैसे जितना जीडी का ट्रेनिंग होता है, जितने सप्ताह का मतलब 44 सप्ताह का होता है, तो जितना जीडी वालों का ट्रेनिंग होता है उतना ही बिगलर का ट्रेनिंग होता है। बाकी लोगों का शायद 3 महीने, बार का 3 महीने होता है करीब। ठीक है, तो इन लोगों का कम होता है, बाकी बिगलर का पूरा ट्रेनिंग होता है जीडी की तरह। तो वो जीडी की तरह ही रहते हैं, बाहर भी जाना पड़ता है, अंदर भी ड्यूटी रहती है, बाहर भी ड्यूटी रहती है। तो बिगलर का तो ये हो गया भाई, बाहर जाना पड़ेगा। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था भाई बिगलर भी बाहर जाता है क्या, तो भाई हाँ, बाहर जाएगा बिगलर। इसके अलावा अभी जो ड्राइवर का है, ड्राइवर का जीडी से अलग होता है। उन लोगों का जो ड्यूटी है वो ड्राइविंग में रहता है, जैसे ऑफिसर लोगों के साथ ड्यूटी जाना। और मान लो अभी तो इधर रिस्क एरिया, कहने का मतलब जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब वो अपना ड्यूटी उसको टाइम आ जाता है उन लोगों का। रात में भी पड़ती है, ड्राइवर गाड़ी निकालो तो अपना जाना पड़ता है। अभी जैसे ऑफ एरिया में है तो ऑफ एरिया में तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर ग्रुप सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर जो स्कूल के अधिकारी आते रहते हैं, इस अधिकारी भी आते हैं और स्कूल बसेस भी रहती हैं, क्योंकि जो स्कूल रहता है केवी का, बच्चे पढ़ते रहते हैं, केंद्रीय विद्यालय, तो बस भी आपको चलानी पड़ेंगी। तो रिस्क का ऐसा है भाई, ड्राइवर में रिस्क तो ऐसा है भाई, जो एक्सीडेंट होता है तो यही रिस्क है। और तो बाकी आजकल ऑफ एरिया में तो कोई गाड़ियों से जाता नहीं है, बाइक से जाता है। बाइक से ज़्यादा सेफ रहता है इंसान, क्योंकि गाड़ी को तो बॉम्ब का चांसेस कम रहता है उसमें। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट होता है आजकल। अभी जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है आतंकी हमला, तो उसमें बस गिर गई है। तो ड्राइवर का अभी तो पता नहीं हम लोगों को, लेकिन और तो ज़्यादा रिस्क नहीं है ड्राइवर के लिए। उनका अलग से फालन होता है, उनका जो ड्यूटी रहता है वो ड्राइवर, उनके एक वो होता है मेजर, वो ड्यूटी डिटेल करता है। हेड कांस्टेबल रैंक, और हेड कांस्टेबल रैंक का रहता है वो मेजर जो रहता है, तो वही डिटेल करता है भाई किसको कहाँ जाना है, और किसको, जैसे ऑफिसर के साथ गाड़ी में जाता है, ड्राइवर रहता है। और जैसे मान लो स्टैंड 2 वगैरह वगैरह हो गया, कैंप इनसिक्योरिटी कैंप में, तो भाई ट्रेडमैन का भी ड्यूटी लग सकता है। हाँ, ट्रेडमैन भी अपना राइफल लेके खड़ा होना पड़ेगा उसको भी। सही है, ट्रेडमैन का भी ड्यूटी लगता है। और जो अब मान लीजिए स्ट्रेंथ कम रहेगा कंपनी बटालियन में, उस टाइम ट्रेड्समैन का भी ड्यूटी लग सकता है। हाँ, अंदर ड्यूटी रहता है भाई। अगर अंदर कारपेंटर है जैसे, तो इनका भी रहता है, ट्रेलर है, इनका भी ड्यूटी रहता है। तो सबका भाई ड्यूटी ऐसा है कि बाहर बिगलर के अलावा कोई नहीं जाता है, मेरे हिसाब से बिगलर के अलावा नहीं जाता है कोई भी। बाकी लोग को बाहर नहीं जाना है, बिगलर जाता है बस बाहर। तो अंदर अगर स्ट्रेंथ कम है तो अंदर ड्यूटी करना पड़ेगा भाई, 2 घंटे या 3 घंटे, जितना भी रहेगा डिटेल होगा उतना आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो अभी ड्राइवर का बिगलर का हो गया। अगर कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अभी आ गया ट्रेलर का। तो भाई ट्रेलर का तो इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म है सब लोग बाहर से सिलवाते हैं, क्योंकि अंदर सरकारी आदमी सिलेगा तो वो अपने हिसाब से ढीला वीला पता नहीं क्या सिल देगा। छोटी मोटी चीज़ों को ट्रेलर के हम लोग डिपेंड नहीं रहते, छोटा मोटा सुई लेके चलते रहते हैं हम लोग। हाउस वाइफ बोलते हैं उसको। हाँ, उसको छोटी फटी उटी तो अपने खुद से ट्रेनिंग में सिखलाई मिली हम लोग को। छोटी मोटी कट को हम लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ट्रेलर की जरूरत ही ना पड़े उस टाइम। हाँ, तो बाकी अगर सिलाई करवाना है तो जाके सिलाई करवा लो। यूनिफॉर्म जैसे
नया यूनिफॉर्म बनवाना है तो सब लोग बाहर से ही बनवाते हैं, अंदर नहीं बनवाता है, क्योंकि अंदर उतना अच्छे से नहीं बनाएगा भाई। पैसा खर्च करोगे तभी आपको अच्छा सामान मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। सब लोग बाहर से सिलाई करवाते हैं। तो टेलर का, कारपेंटर का ये है भाई, कारपेंटर का जैसे यहाँ तो टेलर, यहाँ तो मेनली हॉस्पिटल में बार्बर हो गया, टेलर हो गया, यही 2-3 ज़्यादा जो मतलब बेसिक ज़रूरत वाले आइटम्स है वगैरह ट्रेड्समैन में। हाँ, और ये वो और जो बासरमैन है, तो बासरमैन यहाँ पर मतलब, तो बासरमैन का भाई इधर ऐसा है कि केवल ऑफिसर्स के कपड़े धोता है वो, और उन्हीं लोगों के कपड़ों पे प्रेस करता है। प्रेस तो हम लोगों के कपड़ों पे भी करता है, लेकिन धोता नहीं है। धोने के लिए तो हम लोगों को सेल्फ खुद से ही धोना पड़ेगा, क्योंकि 1000 लोगों का, 1500 लोगों का कौन कपड़ा एक आदमी कैसे धो पाएगा। तो इसलिए ऑफिसर जो होते हैं वो कम रहते हैं, तो उनके कपड़े धोता है, बाकी उन्हीं के कपड़ों में प्रेस, और प्रेस हम लोगों के कपड़े में भी होता है, तो प्रेस करवा लो आप। इसके अलावा बासरमैन का और कोई काम नहीं है। अब सफाई कर्मचारी का आ गया, तो सफाई कर्मचारी को सुबह झाड़ू लगाना है, शाम को झाड़ू लगाना है, वॉशरूम सफाई करना है, ऑफिसर का रूम सफाई करना है, उसमें पोंछा लगाना है, और ऑफिसर का वॉशरूम साफ़ करना है, ये वगैरह, ये सफाई कर्मचारी का हो गया। इसके अलावा कोई सफाई कर्मचारी का और तो मुझे नहीं लगता और कोई काम है। उसमें भी जीडी वाला हेल्प करवा लेता है, कचरा उठाने में, ये वगैरह वगैरह रहता है। तो इसमें जीडी वाले को भी थोड़ा हेल्प अगर ज़रूरत पड़ती है तो भेज देता है भाई, हेल्प करवाने के लिए, जैसे पत्ते वत्ते उठाना है कहीं और एरिया ज़्यादा बड़ा हो और उससे संभल नहीं पा रहा है उससे, तो हम लोग हेल्प करवाएंगे, क्या करेंगे। जीडी वाले बंदे को डिटेल कर दिया जाता है। सफाई तो करवाना पड़ेगा भाई, अपने कैंप की सफाई है, जैसे अपना घर है वैसे ही हमारा कैंप है, तो सफाई रहेगी तो अच्छा लगेगा घूमने फिरने से, सांप बिच्छू नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। हाँ, अभी कुक का भाई, कुक जो है, कुक स्टाफ, वाटर कैरियर भी उसमें आता है ना, वाटर कैरियर, तो बर्तन धोने वाला। तो कुक स्टाफ का ऐसा है भाई, कुक स्टाफ को सुबह से करीब 4 बजे से खाना बनाना शुरू होता है उनका। 10 बजे तक या 9:30 बजे तक खाना रेडी हो जाता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर खाना बनाना पड़ता है, दोपहर का खाना बनाना पड़ता है। तो दोपहर का खाना सुबह ही बन जाता है, मतलब 10 बजे तक करीब बन जाता है। इसके बाद शाम के वही है 2:30 बजे से शुरू हो जाता है उनका फिर खाना बनाना, तो शाम के 5 या 5:30 बजे तक खाना बन के उनका रेडी हो जाता है। तो भाई जो ट्रेडमैन में जो कुक स्टाफ है, कुक स्टाफ का ट्रेनिंग 3 महीने का होता है। इन लोगों को 3 महीने में सब कुछ सिखा दिया जाता है कि खाना कैसे बनाना है, कितने लोगों का खाना कितना मतलब क्वांटिटी लेना है, एक आदमी का कितना क्वांटिटी रहता है, ये वगैरह वगैरह रहता है। अभी जो फिटर का है, फिटर का ऐसा रहता है भाई, कहीं फिटर का वेल्डर भी रहता है, तो ये वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर का ये प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर का यही नल वल खोलना, पानी अलग ड्यूटी बांटा गया है इन लोगों का। हाँ, तो जो भी अगर ट्रेडमैन में आना चाहता है तो भाई आओ, वेलकम है। बाकी बिगलर बाहर जाता है, बाकी लोग बाहर नहीं जाते हैं। तो और इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, इसका जवाब आपको वीडियो के द्वारा ही दिया जाएगा। और अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मारते जाना है, लाइक भी मारते जाना है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा उतने इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे। जो नहीं देने लायक है वो भी दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, जय हिंद भाइयों, जय हिंद भाई, बाय, टेक केयर।